प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बुद्ध घोष जो 5वीं शताब्दी के महान बौद्ध दार्शनिक एवं थेरवादी दार्शनिक परंपरा के प्रतिष्ठापित आचार्य हैं। बुद्ध घोष का सबसे बड़ा प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ विशुद्धि मग्ग है। यह कृति प्रथम शताब्दी उपतस्य के पाली ग्रंथ विशुद्धि मग्ग पर आधारित है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत धम्म संगनी नामक दार्शनिक ग्रंथ भी बुद्ध घोष रचित टीका ही अठशालनी है। इनकी अठशालनी की कथाओं में बुद्ध वचनों को चिरस्थायी बनाकर बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तब परवर्ती आचार्यों को भी प्रेरणा दी है। तो महावंश के अनुसार बुद्ध घोष का जन्म वर्तमान बिहार के बोध गया के पास स्थित घोष नामक गांव में संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में चतुर्थ शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। उनके पिता का नाम केसी था और माता का केसनी था। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेश सिंगली भाषा में दुरू हैं। उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से एक ऐसे घोषदेव पुरुष को तारविंतिम स्वर्ग में देखा जो घोष नामक सत्य पुरुष में सामर्थ्य है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था 7 वर्ष में ही उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन प्राप्त कर लिया। उनके प्रारंभिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इनमें से एक बार उनके पिता राजा को वेद पढ़ाने का काम करते थे और वो अपने पिता के साथ गए। एक वेद के कठिन अर्थ को वे राजा को नहीं समझा सके, तो बुद्ध घोष ने पिता के उस वेद पाठ पर कठिन अर्थ को उसी जगह लिख दिया। पिता को जब ये ज्ञात हुआ कि ये कार्य बुद्ध घोष का है, तो वे अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने एक गांव बुद्ध घोष के पिता को दान में दे दिया। राजा ने इस प्रेरणादायक घटना का एक दिन पिता के मित्र थेर जो सीनियर भिक्षु होते थे, वो बुद्ध घोष के आकर आसन पे बैठ गए। बुद्ध घोष को अच्छा नहीं लगा और पूछा कि आप इस पे जो वेद को जानता है वही बैठ सकता है। थेर ने उसको सारा वेद पढ़ के सुना दिया। इससे बुद्ध घोष बड़े प्रभावित हुए और उसने उनका धर्म पूछा, और थेर ने कहा, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ और अभिधम्म पिटक के बौद्ध दर्शन में मुझे गूढ़ ज्ञान है। इससे बुद्ध घोष इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और कहा कि यदि तुम नियमानुसार संघ में प्रवेश करो। ऐसा करने पर घोष की उपसंपदा हुई और बुद्ध घोष के नाम से वे पुकारे जाने लगे। गुरु की आज्ञा के अनुसार सिंगली अट्ठकथाओं के अध्ययन और उनका पाली भाषा में अनुवाद करने के लिए श्रीलंका के महास्तवीर अनुरुद्धपुर में बुद्ध घोष 420 ईस्वी में गए और वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने सिंगली भाषा सीखी और विमुक्ति मग्ग प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध काल की रचना है। श्रीलंका के थेर उपदेश की उस ग्रंथ पर बुद्ध घोष ने पाली भाषा में विशुद्धि मग्ग नामक टीका लिखा। बुद्ध घोष के इस लेखन कार्य से संतुष्ट होकर श्रीलंका के भिक्षुओं ने अपने समग्र साहित्य के अध्ययन करने की उनको अनुमति दे दी और अनुराधापुरम में प्रवेश में रहकर आचार्य बुद्ध घोष ने सिंगली अट्ठकथाओं का मागधी पाली भाषा में ट्रांसलेशन किया। बुद्ध घोष ने प्रथम 4 निकायों पर भी अट्ठकथाएँ लिखी, जैसे दिग्ग निकाय पर सुमंगल विलासनी, मध्यम निकाय पर पंपच्चसूदनी, संयुक्त निकाय पर सारथ्यपाकालिनी, अंगुत्तर निकाय पर मनोरथ पूर्णी। 4 अट्ठकथाएँ उन्होंने लिखी।
अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथों पर भी आचार्य बुद्धघोष की अटकथाएं लिखी गई हैं। दार्शनिक योगदान जो बुद्धघोष का है उसमें उन्होंने शील विशुद्धि मार्ग लिखा। शील विशुद्धि मार्ग के अंतर्गत 2 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम शील और द्वितीय शील से संबंधित है। शील का अर्थ सदाचार का आचरण है। बौद्ध सदाचार नियमों का विभाजन मुख्यतः 3 रूप में मिलता है। गृहस्थ शील, गृहस्थियों के लिए 5 शील हैं। श्रामणेर शील 10 शीलों का पालन श्रामणेर के लिए है, तथा प्रातिमोक्ष शील में 227 शील है जो भिक्षुओं के लिए है। शील मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन का आधार है। शीलों के पालन से चित्त का कलेश शांत होता है। शील अंततः शीतल है, सुगंधित है। शील की सुगंधित स्वर्णारोहण के लिए सोपान और निर्वाण प्राप्ति का प्रवेश द्वार है। शील की महत्ता यदि गृहस्थ 5 शीलों को दृढ़तापूर्वक पालन करता है तो उसका जीवन सात्विक एवं दिव्य हो जाता है। अहिंसा के पालन से प्राणियों के प्रति वैर का नष्ट हो जाता है। सत्य के पालन से वाणी का वो शक्ति आती है। ऐश्वर्य के पालन से जीवन संयत होता है। मद निषेध के पालन से चित्त शुद्ध रहता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए शील प्रथम सोपान है। धूतम भी ऐसे नियम हैं जिनका भगवान ने पालन करने के लिए बताया है। धूतम का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो सबके लिए अनिवार्य भगवान ने नहीं बताया था। चित्त विशुद्धि के दूसरी अवस्था है वह समाधि 3 प्रकार की बताई। एक क्षणिक समाधि है जिसमें चित्त में कुशलता उत्पन्न होती है और ये कुछ क्षण भर के लिए मन रुकता है। उपचार समाधि ध्यान की प्राप्ति के पहले ही उत्पन्न होती है, इसलिए इसे उपचार ध्यान की ये सीमा प्रवर्ती समाधि कहते हैं। ये समाधि कुछ क्षण के लिए अध्यय वस्तु पर टिकती है। आचार्य बुद्ध के विशुद्धि मार्ग में समाधि का विवरण 19 अध्यायों में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी प्रणाली के अनुरूप भिन्न भिन्न समाधियों, ध्यान और उनकी प्राप्ति की प्रतिक्रियाओं का जो विवरण प्रस्तुत किया वह अतुल्य है। तीसरी है पूर्ण समाधि। ये ध्यान अवस्था का घोतक है। यही समाधि की पूर्णता है। इस अवस्था में चित्त पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। इस अवस्था में चित्त अधिक समय तक देह पर टिका रहता है। यही सर्वश्रेष्ठ समाधि है। इसका महत्व अधिक है। इस अवस्था में योगाचार और परिशुद्ध अलौकिक दिव्य दृष्टि के कर्मानुसार मरते हुए जन्म ग्रहण करते हुए प्राणी को देखता है। तीसरी प्रज्ञा है। प्रज्ञा त्रिविध शिक्षाओं का अंतिम चरण है। शील में प्रतिष्ठ होकर योगाचार समाधि का अभ्यास करता है। सच्चा बच्चे का ज्ञान जैसा है, विज्ञान ग्रामीण के ज्ञान जैसा है और प्रज्ञा शराब के ज्ञान जैसा है। आपका मंगल हो, आपका भला।